आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। मजलिस के 6 उम्मीदवारों में 2 नए चेहरे शामिल, मजीद 3 हलकों में उम्मीदवारों का ऐलान बाकी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 4 मौजूदा अरकान असम्बली को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि 2 नए चेहरों को मुतारिफ किया गया है, जिनमें साबिक मेयर ग्रेटर हैदराबाद माजिद हुसैन और साबिक मेयर मीर जुल्फ़िकार शामिल हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि इस मरतबा मजलिस 9 हलकों से मुकाबला करेगी। आज दारुस्सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असम्बली हलकों के अलावा मजीद 2 हलकों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। इन्होंने कहा है कि मौजूदा 2 अरकान असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी और जनाब मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान को टिकट न देने का फैसला किया गया है। इनकी जगह मजीद 2 कायदीन मीर जुल्फ़िकार अली और माजिद हुसैन को टिकट दिया गया है। इन्होंने कहा कि नामपल्ली असम्बली हल्के से माजिद हुसैन और याकुतपुरे से जाफ़र हुसैन मेराज, चार मीनार से जुल्फ़िकार और बाकी मौजूदा अरकान असम्बली को टिकट दिया गया है, जिनमें जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को चंद्रायन गुट्टा, अहमद बलाला को मलकपेट और कौसर महिउद्दीन को कारवान से उम्मीदवार बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि मजीद 3 हलकों बहादुरपुरा, जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से उम्मीदवारों का इंतखाब बाकी है। बहुत जल्द 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। नौ असेंबली हलकों से मुकाबला करने मजलिस का ऐलान माजिद हुसैन और मीर जुल्फ़िकार भी उम्मीदवार। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान किया है। आज दारुल इस्लाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असेंबली हलकों के अलावा मजीद 2 हलकों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा 2 अरकान असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा कादरी और जनाब मुमताज़ अहमद खान को टिकट न देने का फैसला किया गया है। उनकी जगह मजीद 2 कायदीन मीर जुल्फ़िकार और मोहम्मद माजिद हुसैन को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा नामपल्ली असम्बली हल्का से माजिद हुसैन और याकूतपुरा से जफ़र हुसैन मेराज, चार मीनार से जुल्फ़िकार और बाकी मौजूदा अरकान असम्बली को टिकट दिया गया है, जिनमें जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी को चंद्रायन गटा, अहमद बिलाला को मुकपेट और कौसर मुहीउद्दीन को कारवान से उम्मीदवार बनाया गया है। हैदराबाद और तेलंगाना को मेगा बिजनेस हब बनाने रेवंत रेड्डी का अज़्म। सदर टीपीसीसीए रेवंत रेड्डी एमपी ने आज इस अज़्म का इजहार किया कि रियासत में बरसर इख्तिदार आने पर कांग्रेस हैदराबाद शहर और तेलंगाना को 2050 मेगा मास्टर प्लान के तहत आलमी तर्ज का बिजनेस और सरमायाकारी का मरकज़ बना देगी। हैदराबाद में 24 घंटे कारोबार को फ़रोग़ दिया जाएगा। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए मनसूबाबंदी की जाएगी। रच्चाकोंडा को हाईटेक सिटी की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। नौजवानों को रोज़गार के मौके में इजाफा होगा। रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के तहत प्रेस क्लब बशीरबाग में मुनक़िदा मीट दी प्रेस से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ के नज़रिए के तहत तमाम मज़ाहिब का एहतराम और तमाम तबक़ात की तरक्की और खुशहाली कांग्रेस पार्टी का नस्बुल ऐन। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर आईटी हुक्काम के धावे। इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जाना रेड्डी की क़यामगाह पर धावे कर रहे हैं। बताया जाता है कि जाना रेड्डी के फर्जंद रघुबर रेड्डी की कंपनी के कारोबार से मुताल्लिक टैक्स चोरी के इल्ज़ाम में ये धावे किए जा रहे हैं। रघुबर रेड्डी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नागार्जुना सागर असेंबली हल्का से मुकाबला करने वाले हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हैदराबाद में महकमा इनकम टैक्स की जानिब से कांग्रेस कायदीन के मकानात पर धावे किए गए थे। बर्नकपेट में अस्सी पारिजाता नरसिम्हा रेड्डी, महेश्वरम कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार लक्ष्मण रेड्डी समेत पार्टी के बाज़ कायदीन के घरों पर आईटी हुक्काम की जानिब से धावे किए। बालापुर में वाक़ नरसिम्हा रेड्डी की क़यामगाह पर जुमेरात की सुबह 5 बजे से आईटी हुक्काम तलाशी ली थी। इसी दौरान इत्तला मिली है कि महेश्वरम हल्का से कांग्रेस के उम्मीदवार एलआर के घर पर भी आईटी हुक्काम की जानिब से धावा किया गया। बालापुर का गणेश का लड्डू खरीदने वाले लक्ष्मण रेड्डी के घर पर भी धावे किए गए। इसी तरह और भी कांग्रेसी कायदीन के घरों पर आईटी हुक्काम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हाल ही में पार्टी के टिकट के लिए करोड़ों रुपए के लेन देन की इत्तलात पर यह कार्रवाई की गई।
यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के वफाद की तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव से नुमाइंदगी। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क तारक रामाराव से यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के एक वफाद ने मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान फोरम के जिम्मेदारों ने वजीर मौसूफ को मुस्लिम मसाइल की यकसवी के लिए मुतालबात पर मुश्तमिल तफसीली नुमाइंदगी हवाले की। YSR तेलंगाना पार्टी ने इंतखाबात में मुकाबला न करने का किया फैसला, कांग्रेस की तायद करने शर्मिला का ऐलान। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो 2023 में तेलंगाना असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, हमने ये फैसला इसलिए किया है कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते। शर्मिला ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करके KCR को जीतने में मदद नहीं करेंगे। YS शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। जब सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की दरख्वास्त की थी। बिरयानी शॉप के मालिक ने अनोखा अंदाज अपनाते हुए नई मिसाल कायम की। कोहली के 88 रन्स तो बिरयानी की प्लेट पर डिस्काउंट भी 88%, मद्दा का अनोखा इक़दाम। ICC वर्ल्ड कप के दौरान विराट कोहली के मद्दा और बिरयानी शॉप के मालिक ने अनोखा अंदाज अपनाते हुए नई मिसाल कायम कर दी। उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में बिरयानी की शॉप के मालिक मोहम्मद दानिश ने श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली के 88 रन्स पर बिरयानी की प्लेट पर 88% का डिस्काउंट दिया, जिसे मकबूल बिरयानी विराट कोहली फैन ऑफरों का नाम दिया गया। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।